बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है संदीप सिंह फ्रॉम पैरालिसिस टू लेजेंड, हम जीतेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जीतने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहली बात जो वे कहते हैं कि संदीप सिंह से फ्लिकर सिंह का सफर बहुत लंबा था, इसके बीच बहुत उतार चढ़ाव आए। वे कहते हैं कि मेरी शुरुआत मारकंडा शाहबाद के छोटे से कस्बे से हुई। मेरे बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उनकी ड्रेस, जूते, किट देखकर मैं भी सब मांगा करता। तो मेरे पिताजी कहते ये सब तभी मिलेगा जब हॉकी खेलोगे। भाई की देखा देखी और नई किट के लालच में मैंने हॉकी खेलना शुरू कर दिया। संदीप सिंह कहते हैं कि हमारे कोच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर आप 1 मिनट भी लेट होते थे तो आपको अगले 3 दिन सुबह शाम 2 घंटे फ्रंट रोल लगाने पड़ते, वो भी बिना टी शर्ट के, फिर चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी। संदीप सिंह कहते हैं कि शुरुआत में ज़िंदगी बहुत कठिन थी। जाते समय बड़े भाई साहब साइकिल पर बिठा के ले जाते। पूरी ट्रेनिंग के बाद हम थके हारे वापस आते तो भाई साहब कहते कि अब साइकिल तू चला। शायद इसी चीज़ ने उन्हें इतना मेंटली स्ट्रांग बना दिया। संदीप सिंह आगे नहीं बताते कि उन्होंने कैसे अच्छी हॉकी खेलना शुरू की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और बात करने के टोन से एक बात बड़ी साफ होती है कि वे बड़े सुलझे हुए और डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे होंगे। जिस चीज़ पर भी अपना गोल बनाते होंगे उसे जल्दी से पूरा करते होंगे, क्योंकि जब भी वो अपने पास्ट या परेशानी के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर दर्द नज़र नहीं आता, ना उनकी आवाज़ की टोन बदलती है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स की खुशी और हॉकी के लिए जोश उनके बोलने में झलकता है। इससे पता चलता है कि वे ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस को दूर करते रहते हैं। जैसे बचपन में उन्होंने तकलीफ और डिसिप्लिन बिना शिकायत के सहन कर ली, उसी तरह उन्होंने ट्रेनिंग के सारे चैलेंजेस भी पूरे किए होंगे। फिर जैसे बड़े हुए तो उन्होंने हॉकी को अपना गोल बनाया और कठिन ट्रेनिंग शुरू की। वे कहते हैं एक फोकस था मेरा कि मैं धनराज पिल्ले जैसा प्लेयर बनूं। 2003 में पहली बार इंडियन टीम में आया। 2004 में दुनिया का यंगेस्ट हॉकी प्लेयर बनकर ओलंपिक्स में खेला। 2005 में जूनियर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में संदीप सिंह ने सबसे ज़्यादा गोल किए। संदीप कहते हैं कि इसके बाद वर्ल्ड हॉकी में नाम हो रहा था कि फ्लिकर सिंह नाम का कोई प्लेयर है। 2006 भी बहुत अच्छा जा रहा था, गेम के बारे में कई सारी बातें सीख रहा था। फिर वर्ल्ड कप की तैयारी के बीच 1 हफ्ते का ब्रेक हुआ, जिसके बाद जर्मनी वर्ल्ड कप खेलने जाना था। 22 अगस्त 2006 को दिल्ली जाने के लिए शताब्दी में बैठा। बैठते ही ऐसा साउंड आया कि बड़ा धमाका हुआ हो। उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने पीठ में गन रॉड घुसेड़ दी हो। पीछे वाले यात्री ने आकर बताया कि मेरे से गोली चल गई है। संदीप कहते हैं कि मेरा कमर से नीचे का शरीर वहीं पैरालाइज हो गया। मैंने उसी समय भाई और कोच को फ़ोन लगाया और सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। फिर 4 हफ्ते बाद जब होश आया तो सामने डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई थी। वो बोलते हैं कि संदीप, आप एक्सट्रीमली लकी हो कि आप बच गए। आपके तीनों ऑर्गन्स, पेट, लिवर और किडनी को छूकर गोली स्पाइनल कॉर्ड को रगड़ते हुए निकल गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप कभी हॉकी खेलोगे या आप कभी चल पाओगे। आप खुशकिस्मत होगे कि आप व्हील चेयर पर भी बैठ जाओ। उस दिन संदीप ने बोला, डॉक्टर साहब वो सामने गेट है, आप जा सकते हैं। मुझे किसी भी नेगेटिव इंसान की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उस दिन संदीप सीधा अपने भाई को कॉल करके कहते हैं, मुझे हॉकी स्टिक ला कर दीजिए। संदीप सिंह कहते हैं कि वो हॉकी स्टिक मैं आज भी अपने साथ लेकर सोता हूँ। दोस्तों, हम कितने किस्सों में देख चुके हैं कि जो लोग बड़े डिज़ास्टर और आपदा से बाहर निकलते हैं वो ज़्यादा देर निराशा में नहीं रहते। संदीप सिंह का शरीर भले ही हॉस्पिटल में पैरालाइज पड़ा था, लेकिन वे मानसिक तौर पर परेशानी से निपटने का पहला कदम उठा चुके थे। जैसे एक बॉक्सर के पास गिरकर उठने के लिए केवल 10 सेकंड होते हैं, उसी तरह विपत्ति में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। संदीप सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हॉस्पिटल का समय एकदम विपरीत था। गोली लगने की वजह से शरीर का कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा था। 40% वेट कम हो गया। मेरे लिए ये एकदम अनजाना एक्सपीरियंस था। शरीर की कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों पहले मैं टॉप एथलीट की ट्रेनिंग कर रहा था।
यानी अनिश्चितता के साथ अंदर चिंता पैदा होती है। मैं 24 में से 23 घंटे जागता रहता। मुझे नींद की गोलियां दी जाती, मैं तब जाकर सो पाता, क्योंकि मेरे मन में हमेशा चलता रहता कि मैं कैसे करूँगा। लेकिन साथ में एक जोश भी पैदा होता था कि हॉस्पिटल बेड मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए हॉकी बनी है। दोबारा फील्ड पर उतरना है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है। एक कसक थी मेरे अंदर कि जो रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं वो बनाने हैं। संदीप सिंह कहते हैं कि जब मैं बेड पर बैठा होता तो ऐसा लगता कि मेरी टांगें हैं ही नहीं, लेकिन बाकी शरीर में बहुत दर्द होता था। कुछ दिन बाद मैंने भाई से कहा मुझे फील्ड पर आना है, तो रात को चोरी से डॉक्टर और परिवार से छुपकर हम चलने की कोशिश करते थे। एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर ने मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया और रिहैब के लिए विदेश जाने को कहा, क्योंकि उस समय इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। गवर्नमेंट की मदद से और परिवार ने आखिरी पैसे जोड़कर संदीप को यूएसए भेजा। संदीप कहते हैं कि मैं गया व्हील चेयर पे था, लेकिन 6-7 महीनों में मैं वहाँ से चलकर वापस आया। वो 6 महीने बहुत कठिन थे, क्योंकि दर्द में नींद नहीं आती थी, और जब आदमी अकेला होता है तो दिमाग ज़्यादा दौड़ता है। डॉक्टर मुझे पिल्स के साथ इंजेक्शंस भी देते थे, लेकिन मेरे दिमाग में केवल हॉकी हॉकी और हॉकी चलता था। जब मैं इंडिया आया तो मेरे पास सिर्फ एक ही टारगेट था कि मुझे अब इंडियन टीम में आना है। दोस्तों, हम यहाँ पर एक और संदीप सिंह की खासियत देख रहे हैं। जिस आदमी के व्हील चेयर पर बैठ पाने का शक था, वो अब 1 साल बाद इंडियन टीम में खेलने का सोच रहा था। जब आपके अंदर डर नहीं होता तो आपके सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और जिस सपने पर दिमाग एक बार अटक जाता है तो फिर उसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसी को माइंड ओवर मैटर कहते हैं। जब संदीप इंडिया आए तो वो चल सकते थे और हल्का फुल्का भाग सकते थे। उस समय वे इंडियन एयरलाइंस में जॉब करते थे। फिर इंडियन एयरलाइंस के सपोर्ट से उन्होंने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। संदीप कहते हैं कि फिर भी हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगा होता था कि संदीप फिट है या नहीं। 6-7 महीने बाद एक छोटे से टूर्नामेंट में मुझे सफलता मिली। मैंने हॉकी फेडरेशन के दरवाजे खटखटाए कि मुझे एक मौका चाहिए। संदीप सिंह को उसी टूर्नामेंट में दोबारा मौका मिला, जिससे उन्होंने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सुल्तान अजलन शाह में 8 गोल किए, टॉप स्कोरर निकल के आए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे। इसके बाद तत्काल ही उन्हें कैप्टन बना दिया गया। हम सोचे तो इंडियन हॉकी फेडरेशन ने बड़ी होशियारी दिखाई। जो इंसान अभी 2 साल पहले पैरालिसिस का शिकार था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सोच सोच कर डिप्रेशन में जा सकता था, जिसका चल पाना भी असंभावित था, वो मात्र 2 साल में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बन गया। ऐसे आदमी में कितनी पर्सनल पावर होगी। पर्सनल पावर एक इंसान के अंदर वो शक्ति है जो उसको लगातार आगे ले जाती है, चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो। और ये उनके बात करने के तरीके से भी दिखता है। संदीप हमेशा अपनी परेशानियों को सेकंड पर्सन में बताते हैं, यानी वे अपनी परेशानियों से पर्सनली नहीं जुड़ते, वे उससे दूर रहते हैं। एक इंटरव्यू में संदीप कहते हैं कि गोली का दर्द कभी जाता नहीं है, आज भी तकलीफ होती है, लेकिन मैंने कभी उस आदमी के बारे में नहीं सोचा जिसकी गोली मुझे लगी, ना उसकी शक्ल देखी और ना ही मैं उससे कभी मिलना चाहूँगा। मेरा फोकस केवल ठीक होना था, बाकी सब बेमानी है। और ये सारी बातें संदीप की पर्सनैलिटी में भी झलकती होंगी, इसलिए उन्हें वापस आते ही इंडिया का कैप्टन बना दिया गया। संदीप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। 2008 में ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो टारगेट था कि इंडियन टीम को क्वालिफाई कराना है, और इसमें डाउट नहीं है कि इस जिम्मेदारी के साथ संदीप सिंह की परफॉर्मेंस में कोई कमी आई होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस तो चैलेंजेस के साथ बढ़ती जाती है। 2009 में सुल्तान अजलन शाह में उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्स किए और इंडिया को 13 साल बाद टूर्नामेंट भी जिताया। 2009-10 में संदीप सिंह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए। 2011 में इंडियन हॉकी फेडरेशन FIH ने संदीप को दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉकी प्लेयर्स में गिना। 2012 में इंडिया ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। संदीप सिंह के ऊपर मूवी सूरमा बनी है, जो मैं ज़रूर देखूंगा, लेकिन आप उनके इंटरव्यूज़ में उनके बोलने का तरीका, टोन और बॉडी लैंग्वेज ज़रूर देखिए, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। संदीप सिंह आखिर में कहते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, कभी ना हार मानने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है, ना शिकायत करो ना कोई और रिएक्शन दो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि हाँ भाई चैलेंज है, आओ निपटने की कोशिश करते हैं।
तभी आप अगले स्टेप पर जा सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं अगले वीडियो में ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मेरे जहन में जो हमने सूरमा मूवी जो है इन पर देखी है मेरे जहन में घूम रही थी, एक एक सीन उसका मुझे याद आ रहा था। और कुछ कहने से पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो हम जीतेंगे की टीम है उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियोस लेकर आते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। यानी कि स्टार्ट में हम जीतेंगे, एंड पे हिम्मत, हरकत, होशियारी और काम के किस्से में लेकर आता रहूंगा। यानी पॉजिटिविटी से स्टार्ट होती है वीडियो और पॉजिटिविटी से खत्म होती है। असल में इनकी वीडियो से देखा जाए ना तो ये आपको जो है ना वो जैसे कई वीडियोस होती है ना, वो आपको डिप्रेशन देती हैं, आपको टेंशन देती हैं, इस तरह का कोई भी ये काम नहीं करती। ये आपको मोटिवेशन देती हैं, ये आपको बताती हैं कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत है तो आप किस तरह से निकल सकते हैं। आपको उन लोगों की मिसालें देती हैं जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता ही ना हो। बिल्कुल। और जैसे हम लोगों ने सूरमा मूवी देखी है और जैसे आज भी हमने इनके बारे में स्टोरी सुनी है, तो मैं ये बात कहूंगी कि वाकई में एक इंसान जो किसी मुकाम पर होता है उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होती है वो हम लोगों को नहीं पता होता, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन विद टाइम जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, और मैं वाकई में अग्री करती हूँ जिस तरीके से इन्होंने वीडियो में बात की कि इंसान का अगर दिमाग जो है वो बहुत पावरफुल है, अगर आप चाहें तो आप चीजें बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम जिंदगी को जिस तरीके से जिंदगी गुजर रही है उसी तरीके से गुजारते हैं, या फिर हम उसके लिए कुछ ज्यादा एफर्ट करें और वो जो एफर्ट है वो ही हमें दूसरों से डिफरेंट बना दे। देखिए यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा, कई लोग होते हैं जिंदगी में एक बार हारते हैं, दो बार हारते हैं, तीन बार हारते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं। वो ये ज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में सिर्फ हारना लिखा हुआ है और हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। लेकिन ऑन दी अदर साइड कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम बार बार कोशिश करेंगे, हम जरूर जीतेंगे। और अगर संदीप सिंह जी की बात की जाए तो ये उन्हीं लोगों में से एक है, क्योंकि जिस तरह इन्हें, क्योंकि हमने जो मूवी देखी उसमें बस ये था गोली लगी और पैरालाइज हो गए, लेकिन इसमें आज बताया गया किस तरह वो गोली लगी। तो जो है इस यानी कि ये चीज के बावजूद वाकई इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ के लिए नहीं बना हुआ, मेरी जगह जो है वो हॉकी फील्ड में है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि यही चीजें उनको हमसे अलग बनाती हैं और खास बनाती हैं उनको, क्योंकि बेड पर बैठकर, लेट कर, वहां पर हॉस्पिटल के बेड पर, बिल्कुल आपके जहन में जब इतना हॉस्पिटल जाओ तो वैसे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, लेकिन और आपको पता भी है कि आप पैरालाइज हो चुके हुए हैं और इसके बावजूद इतनी पॉजिटिविटी इकट्ठी करना। और पता है क्या, मैं एक बात सोचती हूँ, हम में से बहुत सारे लोग, मैं अपनी भी बात करूंगी, यानी कि कुछ अर्से पहले तक मेरी भी ऐसी ही सोच थी कि भाई हमारी ही लाइफ में क्यों मुश्किलात आती हैं, आती ही रहती हैं, कोई एक प्रॉब्लम खत्म होती है दूसरी होती है। बट अब मैंने जो चीजें सीखी हैं जिंदगी से और डिफरेंट एक्सपीरियंस से, मैं मौजम के साथ भी शेयर करती हूँ कि हम लोगों को कभी भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि भाई हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। हमें हर चैलेंज के लिए अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि लाइफ का जो भी चैलेंज आएगा हमें उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइफ बहुत स्मूथली चलती है सबकी, लाइफ में चैलेंजेस डिफरेंट फॉर्म्स में आते रहते हैं। बिल्कुल। आप जब अपनी लाइफ को जो है ना एक जो आपके सामने चैलेंज आता है उसे जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, आपकी जिंदगी खुद ही आसान होना शुरू हो जाती है। रात को मेरी जो है मेरे दोस्त से इसी टॉपिक पे बात भी हो रही थी कि लाइफ में जो है आपको चीजों को फेस करना पड़ता है, फिर ही आप जिंदगी में कुछ कर पाते हैं। और दूसरी मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जो है ना कामयाबी हासिल करने की कोई एज लिमिट नहीं होती। आप किसी भी एज में जाकर अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। नो डाउट कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी अर्ली लाइफ में जो है चीजें मिल जाती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिड एज में और कई एंड वाली एज पर जाकर जरूर सक्सेसफुल हो जाते हैं। अच्छा, वैसे पता है कि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी के लोगों की एक सोच है या हमारे घरों में जो ट्रेनिंग की जाती है वो इस तरह से नहीं होती। उसमें यही होता भाई कुछ हो गया तो भाई सिंपैथी गेन करना शुरू हो जाएंगे, बेचारे हो गए हैं, ये है वो, यानी कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया। असल तो, में हाँ, असल में वो ये चीज हो जाती है ना कि अगला बंदा टूटा हुआ तो होता ही है, लेकिन जो होते हैं ना मोस्टली लोग उसे और तोड़ते हैं। तो जैसे पहले ही कहा था ये ना कर, इस तरह हो जाएगा, उस तरह
हो जाएगा यार, उसे मोटिवेट भी तो कर सकते हैं यार, चल कुछ नहीं, अगर हो गया तूने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना। नहीं, एक तरफ इस तरह के लोग भी होते हैं और एक तरफ इस तरह के लोग भी होते हैं, बेचारी या बेचारा उसके साथ ऐसे हो गया। मैं ये सोचती हूँ अब आकर कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा बुरा वाकया होता भी है तो क्या मतलब उसको आप बकअप करो कि अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी है और हमें अपने बच्चों को इसके लिए ट्रेन भी करना चाहिए। और सीरियसली ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे अब आकर फील होता है कि मुझे बहुत देर से समझ आई हैं, बट ये आई डोंट नो, शायद हर एक आपकी लाइफ का फेज होता है, आपको इनिशियली ये चीजें समझ नहीं आती और इस टाइम ये चीजें समझते हैं। वेल गाइस, बहुत ही अच्छी एक वीडियो हम लोगों ने आज देखी है, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो देखी है। और एक चीज जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, ये जिस तरीके से उन्होंने वीडियो में बोला कि जब भी वो अपने पास्ट को याद करते हैं तो वो उनकी आंखों में या उनके चेहरे पर या उनके बोलने में कोई लर्जिश नहीं आती, तो इससे पता चलता है वो कितने स्ट्रांग हैं। क्योंकि हम में से अक्सर लोग कुछ भी बुरा इंसिडेंट याद करते हैं या कुछ ऐसा हमारे साथ होता है तो हम लोग थोड़े से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दिमाग की ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि उसका कंट्रोल हो, आपके हाथ में बने। बिल्कुल। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी और आपको क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी को लगे कि हमने बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग को बहुत मजा आता है आपसे बात करने का। और इसी के साथ हमें चाहे हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।